Welcome to Vikas Institute Edicom, and today we will be covering modular ratio in the chapter Simple Stresses and Strain. So what is modular ratio? It is the ratio of modulus of elasticity of two different materials. अब दो अलग अलग मटेरियल है तो उनका अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और अब इन दोनों का जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो उसको मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं. If E1 and E2 are Young's modulus of two materials, then the ratio E1 upon E2 or E2 upon E1 is known as modular ratio. मतलब एक चीज़ का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, दूसरे का E2 है, तो एक तो E1 अपॉन E2 रेशियो ले सकते हैं या फिर E2 अपॉन E1. तो वो जो रेशियो है उसको मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं. अब जब हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट आरसीसी में आते हैं तो स्टील का एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, कंक्रीट का अलग है. तो अब इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो स्टील टू कंक्रीट का जो मॉड्यूलर रेशियो हम लोग लेते हैं वो हायर है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टील पे जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट से ज़्यादा है जब हम लोग कॉलम पे कोई भी लोडिंग अप्लाई करते हैं. सो लेट्स डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, डायमेंशंस बदलते हैं बस, या फिर नंबर ऑफ बार्स. A reinforced concrete column is 300 mm by 300 mm in section, reinforced with 8 bars of 20 mm diameter. The column carries a load of 360 kN. Find the stresses in concrete and steel bars. अभी हम लोग को रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम दिया है जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में 300 mm by 300 mm, जिसमें 8 बार है स्टील का जिनका डायमीटर 20 mm है और लोडिंग है 360 किलो न्यूटन. मतलब इसको हम लोग न्यूटन में करेंगे तो 360 इंटू 10⁻3. अब उन्होंने बताया है कि EST क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील. ये हम लोग को 2.1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm² लेना है. और ई कॉन्क्रीट का भी उन्होंने वैल्यू दिया है 1.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर mm². अब ये क्वेश्चन विंटर 2019 में गिरा था 4 मार्क्स के लिए. सो लेट्स सी. सो राइट पे आपको वो कॉलम का एक सेक्शन दिख रहा है. तो यू कैन सी द ब्लैक फिल्ड सर्कल्स आर द स्टील बार्स, और उन्होंने बाजू में दिखा है कि ये 8 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार्स है और बाकी जो है वो पूरा कंक्रीट है 300 mm by 300 mm. अब ये जो A है ये कैपिटल A, मतलब कॉलम का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं 300 by 300. ये इसको हम लोग ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हैं. ओके तो इसमें कंक्रीट भी है, स्टील भी है. जो स्टील का एरिया है उसको हम लोग AST लेंगे और जो कंक्रीट का है उसको AC या ACON ले लेंगे. अब डाया कितना दिया है 20 mm गिवन है. तो गिवन डेटा क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं. नंबर ऑफ स्टील बार्स 8 है, P वापस 360 किलो न्यूटन है, EST 2.1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm², एंड E कंक्रीट द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 1.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर mm². सो फर्स्ट लेट्स डिसाइड व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो हम लोग को स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेसेस इन स्टील, तो सिग्मा सी, ये जो सिंबल दिख रहा है ये सिग्मा है. तो सिग्मा सी मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एस स्ट्रेस इन स्टील. सॉल्यूशन. अब एस क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्टील. इसका फॉर्मूला है N पाई d²/4. तो n मतलब नंबर ऑफ बार्स है. तो नंबर ऑफ बार्स कितना है 8 पाई, डायमीटर 20 है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 4. यू कैन वेरीफाई इट बाय कैलसी. 8 इंटू पाई 20² इज 400 अपॉन 4. 8 इंटू पाई इंटू 400/4 इज 100. 8 इंटू 100 800 पाई, और इसका वैल्यू आता है 2513.27 mm². मतलब ये तो स्टील का एरिया हो गया, और हम लोग ने पूरा एरिया तो देखा था 9 इंटू 10⁻4 है कॉलम का. तो बाकी का एरिया किससे ऑक्यूपाइड है, कंक्रीट से. सो AC यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू AG माइनस AS, मतलब ग्रॉस एरिया माइनस स्टील एरिया. तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो गया, एरिया ग्रॉस कितना है 9 इंटू 10⁻4 माइनस एरिया ऑफ स्टील 2513.27. तो इसका वैल्यू आया है 87486.72 mm². दिस इज़ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय कंक्रीट. नाउ M यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो है, तो हम लोग मॉड्यूलर रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, स्टील अपॉन कंक्रीट ले रहे हैं, सिग्मा S अपॉन सिग्मा C. अब
सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन ई सी। तो ई एस कितना है 2.1 इंटू 10⁵ अपॉन ई सी कितना है 1.4 इंटू 10⁴ इक्वल टू वैल्यू कितना आया 15 आया। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। सो एम इज 15, मॉड्यूलर रेशियो इज 15। सिग्मा एस इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी। अब ये कैसे आया, बिकॉज वी हैड डन नाउ सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी। एम का वैल्यू तो 15 है, सो सिग्मा एस जो है द स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू 15 टाइम्स स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। अब जो टोटल लोड है कॉलम पे वो डिवाइड हो रहा है लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन कॉन्क्रीट, पी एस प्लस पी सी। नाउ व्हाट इज लोड, बेसिकली अभी पहले स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड क्या हुआ, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो लोड ऑन स्टील इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एरिया एस एंड लोड इन कॉन्क्रीट इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया कॉन्क्रीट। अब क्या करेंगे, ऊपर हम लोग ने निकाला है ना सिग्मा एस इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा सी, इसको हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 10⁵ सिग्मा एस के जगह पे 15 टाइम्स सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ स्टील जो 2513.27 है प्लस सिग्मा सी इंटू 87486.72, ये एरिया इन कॉन्क्रीट है। हम लोग को सिग्मा सी नहीं मालूम, सिग्मा सी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। 360 इंटू 10⁵। अब इन दोनों में से सिग्मा सी को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 15 इंटू 2513.27 प्लस 87486.72। 360 इंटू 10⁵ कितना हो गया, सिग्मा सी ब्रैकेट ओपन 37699.11 प्लस 87486.72। ये आप कैलसी में फास्ट कर सकते हैं। तो 360 इंटू 10⁵ इक्वल टू सिग्मा सी इंटू 125,185.83। नाउ सिग्मा सी का वैल्यू मिल जाएगा कैसे, 360 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 125,185.83 करेंगे। ओके, तो सिग्मा सी आया 2.786 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सिग्मा स्टील भी निकालना पड़ेगा। वी नो दैट सिग्मा स्टील इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा कॉन्क्रीट। तो 15 इंटू 2.786 एंड दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यू 43.136 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा लेंदी है, बट विथ प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। इफ़ यू नीड एनी मोर सच सम्स एनी हेल्प इन सच मोर सच सम्स, then you can definitely contact us on the email ID given below in the video description. Thank you.